दोस्तों, कई सारे सालों को मिलाकर बनती है एक जिंदगी, और कई सारे महीनों को बनाकर बनता है एक साल, और कई सारे दिन को बनाकर बनता है एक महीना। इनडायरेक्टली हर एक दिन से ही हमारी पूरी जिंदगी बनती है। आज हम बात करेंगे द डिसअपीयर डे मेथड के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि 1 साल के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ आपको सिर्फ 1 दिन के लिए गायब होना है। उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने काम पे फोकस कर क्यों नहीं पा रहे हैं। हमारे फोकस को आखिर हुआ क्या है। मैं सच बता रहा हूँ आप सबको, हमारा फोकस कहीं पर भी नहीं गया है। हमारा माइंड बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। हमारा फोकस अलग अलग जगहों पर बटा हुआ है। आप एक बार इस वीडियो को देखो, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। देख ली, इसको देखने के बाद बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारे अंदर पोटेंशियल भी है, हमारे अंदर फोकस भी है, एनर्जी भी है, बस वो अलग अलग जगहों पर बटी हुई है। इस लीकेज को बंद करना होगा, और इसीलिए यहाँ पे हमारी वीडियो का फर्स्ट पॉइंट आता है, किल द बैकग्राउंड नॉइस। अब सिंपल भाषा में तो आपको समझ में आता नहीं है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा फैंसी सा नाम दे लिया है। सिंपल सा मतलब है इसका, अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। क्या होती है ये डिस्ट्रैक्शंस? हर वो चीज जिसका आपके काम से कोई भी लेना देना नहीं है, हर वो चीज जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है, जो आपके किसी भी काम नहीं आ रही है, वो सारी चीजें, वो सारे लोग, वो सारे सिनेरियो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1 दिन के लिए गायब हो जाने के लिए। तो आपको 1 दिन के लिए अपना फोन जो है उसको 10 से 12 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देना है। अगर फोन से ही काम होता है तो उतना ही यूज करो जितना काम होता है। बाकी की सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो है उन्हें अनइंस्टॉल कर दो। सिर्फ 1 दिन के लिए ना कोई मूवीज, ना कोई वेब सीरीज, ना पार्टी, ना कहीं जाना, ना फालतू बात करना। सिर्फ जो इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको करना है, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम किसी काम पे फोकस करते हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं फ्लो बनने में, और जैसे ही वो 15 से 20 मिनट का फ्लो बन जाता है, उसके बाद हमें कोई कॉल आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है, या फिर हम खुद ही डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। हम खुद ही कुछ ऐसी चीज करने लग जाते हैं जिससे फोकस खत्म हो जाता है। तो फिर से जब हम काम करने बैठते हैं तो फिर से लग जाते हैं 15 से 20 मिनट। इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी मर रही है, हमारे काम ही पूरे नहीं हो रहे, हमारे गोल ही पूरे नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, मेकिंग रूम फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी अकेला। अपने दिन में से एक स्लॉट ऐसा निकालना जहाँ पर सिर्फ आप हो और आपका काम हो, उसके अलावा कोई भी नहीं हो। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए ये टाइम सुबह का हो सकता है, क्योंकि सुबह ज्यादा शोर नहीं होता है, सब सोए होते हैं, बच्चों की चीखने चलाने की आवाजें नहीं आ रही होती है, कोई मैसेज नहीं आता है, नोटिफिकेशन बहुत कम आती है, तो उस वक्त आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे अगर आप अपने फोन से काम करते हो तो ज्यादातर लोगों के लिए ये टाइम जो है वो सुबह का हो सकता है। सुबह आपको 1 से 2 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे निकालने हैं अपने लिए। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई मुझसे नहीं होता यार, मेरा कत्ल कर दो, पर मुझसे नहीं उठा जाता सुबह। तो कोई बात नहीं, आप रात को कर लो। आप रात को अपने लिए 2 से 3 घंटे निकाल लो। अगर आप कहोगे कि हमारे घर पे ही नहीं होता है, हमें घर पे ही बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कहीं कॉफी शॉप पे चला जाओ। बहाने बनाने के लिए तो कभी नहीं होगा। जो इंसान बहाने बनाएगा वो तो कभी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जिसने सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, जो सच में अपना काम करना चाहता है, वो कुछ ना कुछ करके कुछ कर ही लेता है। अब मान लेते हैं कि आप सुबह का टाइम निकालते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें तो सीटिंग कैपेसिटी ही नहीं है, हम बैठ ही नहीं पाते हैं, हम फोकस ही नहीं कर पाते काम पर। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, रोज सुबह उठो, छत पे जाओ, ठंड लगेगी लेकिन जाओ, और 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाओ। आंखें बंद करनी है तो कर लो, खुली रखनी है तो खुली रखो। सिर्फ सांसों पे फोकस करो 10 से 15 मिनट। मेडिटेशन हम फोकस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए, इन सब के लिए नहीं कर रहे। हमारा जो पर्पस है वो है सिर्फ बैठना, सिर्फ बैठना। लेकिन सिर्फ बैठना क्यों? बैठने में क्या पॉइंट है? बैठना ही पॉइंट है। हम अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। आप सिर्फ 15 मिनट तक रोज ये करके देखो, आपकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। 15 मिनट आप रोज करके देख लो, चेंज आपको खुद नजर आ जाएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, ग्रेट वर्क बिफोर एवरीथिंग एल्स। सबसे महान काम, सबसे बड़ा काम, सबसे मुश्किल काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करना है। पिछले पॉइंट में हमने बात की कि आपको 2 से 3 घंटे निकालने अपने लिए। आप 2 से 3 घंटे तो निकाल लोगे, लेकिन उसमें आपको करना क्या है? तो उसमें आपको करना है आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे अर्जेंट काम, या फिर सबसे मुश्किल काम। वो काम जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लगेगी, बहुत फोकस की जरूरत पड़ेगी, वो काम आपको सबसे पहले करना है। क्या होता है जब हम अपना मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हैं तो हमें एक एनर्जी आ जाती है। हमें लगता है कि यार मैंने मुश्किल काम अगर कर लिया है तो फिर मैं आसान काम तो बहुत आसानी से कर सकता हूँ। आप एक्साइटमेंट से भर जाते हो, मोटिवेशन से भर जाते हो, और आप और काम करने लग जाते हो।
वैसे भी आप बोलते रहते हो ना कि बार बार मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा बताओ जिससे मोटिवेशन आए। तो काम करने की इच्छा जगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि काम करो। जब आप मुश्किल काम करते हो और उसको कर लेते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि अब मैं और ज्यादा काम कर सकता हूँ। आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि उसे आप कैसे करोगे। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है प्लस एंड पोज। जितना इंपॉर्टेंट होता है किसी काम को करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है किसी काम के बीच में ब्रेक लेना। हम क्या करते हैं, हम लगातार काम कर रहे होते हैं, हमारा फोकस बना होता है, हम करते रहते हैं, हमें लगता है कि अभी हमारा फोकस बना हुआ है, अगर हम काम छोड़ देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको, सिंपल सा प्रोसेस होता है। 40 मिनट के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लो। भले ही फोकस कितना भी हाई हो, आपका कितना भी इंटरेस्ट हो, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद फिर से काम करने के लिए बैठ जाओ, फिर 90 मिनट काम करो और फिर आधे घंटे का ब्रेक लो। यानी कि 40 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर 90 मिनट के बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है और फिर से वही पैटर्न रिपीट करते रहना है पूरे एक दिन के लिए। इस आधे घंटे में क्या करना है, आपको रील्स नहीं देखनी है, वीडियोस नहीं देखनी है, अपने आप को थकाना नहीं है, रेस्ट देना है। वो आप कैसे कर सकते हो, आप बाहर हवा में चला जाओ, आप चाय पी सकते हो, आप बैठ सकते हो, ताकि जो एनर्जी आपकी ड्रेन हुई है वो एनर्जी आपको फिर से मिल जाए। अब अपने फोन का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं, जैसे उसमें बैटरी लो हो जाती है, ओ फोन में बैटरी लो हो गई, चार्ज लगाओ भाई इसको। तो जब आप लो हो जाते हो, आप अपने आप को चार्ज लगाते हो नहीं, बल्कि आप और ज्यादा थकने लग जाते हो, रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपनी जान आती है, उसके बाद फोन आता है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप पूरी बात की कि सबसे पहले किल द बैकग्राउंड नॉइस, सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, फिर अपने लिए एक टाइम स्लॉट निकालो। ज्यादातर लोगों के लिए वो सुबह का था। उसके बाद ग्रेड वर्क एवरीथिंग एल्स, मुश्किल का काम सबसे पहले करना है। उसके बाद काम के बीच में हमें ब्रेक भी लेते रहना है। लेकिन सवाल आता है कि मेरा तो मन ही नहीं करता काम करने का। तो मैं कहता हूँ, आपका मन होता है तो काम करो, आपका मन नहीं होता है तो भी काम करो। आपको अच्छा लग रहा है काम करो, आपको बुरा फील हो रहा है काम करो, आप थके हुए हो काम करो, आप बिल्कुल फ्री हो काम करो। दुनिया की हर एक चीज आपको छोड़ सकती है, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, फेम, दोस्त, प्यार, फैमिली, हाँ फैमिली तक छोड़ सकती है, लेकिन आपका जो काम है वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। काम इंसान के हमेशा काम आता है। एक एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, जब सब चीजें छोड़ देती है ना तो एट लास्ट सिर्फ काम ही आपके काम आता है। तो अपने काम से प्यार करो और उसके लिए वो सब करो जो आपको करना पड़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ भी इसे सीखने को मिला हो तो इसे कल ही इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक तकड़ी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।